हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.3 क्लास 8। इसमें लिखा हुआ है कमला बोरो ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 year and 4 month to clear the loan? माने 2 ईयर 4 मंथ के बाद लोन क्लियर करने के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। कमला ने जो है 26,400 रुपीज़ बैंक से लोन लिया है और बैंक को उसे 15% पर एनम के हिसाब से पैसे देने हैं। तो सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल P इजिकल टू हो जाएगा, जिस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो है ₹26,400। आर रेट जो है वो है हमारी 15% पर एनम। टाइम जो है वो 2 ईयर एंड 4 मंथ है। सबसे पहले हम 2 ईयर का निकालेंगे कि 2 ईयर के बाद कितने रुपए हो जाएंगे जो उसको जो बैंक को देने पड़ेंगे। तो 2 ईयर के बाद कितने होंगे, तो 2 ईयर का कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रिंसिपल 26,400 लिखा, 1 प्लस रेट हमारा 15 है तो 15/100 की पावर 2 ईयर का निकाल रहे हैं। 15 को काटा 5 से, 5 3 जा और 5 से इसको काटा 20 बन जा 20 और 3 23/20 हो गया, ये पावर 2 हो गया। एक्सपेंड करके लिख दिया 26,400 मल्टी 23/20 मल्टी 23/20। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2, 2 से काटा है इसको तो 132, फिर 2 बन जा 2, 2 से इसको काटा तो कितना आ गया 66। अब हम निकालेंगे 66 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 इंटू 23 करेंगे तो 66 मल्टीप्लाई 529 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹34,914 आएगा। अब नाउ वी फाइंड नेक्स्ट 4 मंथ इंटरेस्ट। ये हमारा 2 ईयर तक का इंटरेस्ट हो गया, 2 ईयर तक का अमाउंट हो गया कि आपके 2 ईयर के बाद इतने रुपए हो जाएंगे। आपको 26,400 आपने लिए थे, अब आपको बैंक को 2 ईयर के बाद 34,914 देने पड़ेंगे। लेकिन आपको जो है पैसा 2 ईयर के बाद नहीं दिया है, आपने 2 ईयर 4 मंथ के बाद दिया है, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट हमें और निकालना पड़ेगा कि 4 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। वो जितना भी इंटरेस्ट होगा वो हम इस अमाउंट में प्लस कर देंगे तो हमारा 2 ईयर 4 मंथ के बाद का अमाउंट आ जाएगा। तो इसके लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले का यूज करेंगे, P/R/T/100। यहाँ पर जो 4 मंथ हैं, 4 मंथ को हम यहाँ जो है टाइम में 4 मंथ की जगह उसमें ईयर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 4 मंथ का हो जाएगा 4/12 ईयर, 4/12 ईयर। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे और 4/12 है तो 4 रहेगा ऊपर और 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में। इस तरह से ये हमारा जो है वो आ जाएगा I=, ये हमारा प्रिंसिपल है जो 2 ईयर के बाद आया हुआ है अमाउंट, वो है 34,914 मल्टीप्लाई रेट हमारी 15 है, मल्टीप्लाई जो टाइम है वो 4 मंथ था। तो मंथ को जब हम 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 ईयर हो जाएगा। तो 4/12, 12 नीचे डिनोमिनेटर में 100 के साथ में आ जाएगा तो 12 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 और 3 बन जा 3, 3 से 15 को काट देंगे 5 और 34,914 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 1,74,570 अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,745.70 पैसे। ये हो गया इंटरेस्ट इतने रुपए पर 4 मंथ का। अब ये इंटरेस्ट यदि हम इसमें प्लस कर देंगे तो जो भी अमाउंट होगा वो 2 ईयर 4 मंथ के बाद का होगा। तो हम लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर 4 मंथ इज इक्वल टू ₹34,914, ये 2 ईयर के बाद का है और उसके बाद हमें इंटरेस्ट 1,745.70 पैसे और मिल गया। तो टोटल करने पर हमारा आ जाएगा ₹36,659.70 पैसे। ओके, थैंक यू। ये हमारा अमाउंट हो गया जो हमें बैंक को पे करना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि फबीना बोरो ₹12,500 एट 12% पर एनम एट 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरो द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच। मतलब फेबीना ने 12,500 रुपीज़ 12% पर एनम के हिसाब से 3 ईयर के लिए बोरो माने उधार लिए और उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया। एंड राधा ने इसी अमाउंट को इस
मतलब 12,500 रुपीज़ को 3 ईयर के लिए बोरो किए, लेकिन उसने कहा कि हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, कंपाउंडेड एनुअली, और लेकिन देंगे 10% के हिसाब से। फबीना ने 12% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया, लेकिन दिया सिंपल इंटरेस्ट, और राधा ने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया, लेकिन दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें ये बताना है हु पे मोर, कौन ज़्यादा देगा, फबीना ज़्यादा देगी या राधा ज़्यादा देगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर फबीना के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो फबीना का जो प्रिंसिपल है वो है 12,500, माने इस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रेट है 12% पर एनम और टाइम है 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू 12,500 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 125 इंटू 12 इंटू 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,500 इंटू 3, और इसका कर देंगे तो लास्ट में हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना, 4,500 रुपीज़। ये जाएगा हमारा 4,500 रुपीज़। अब हम राधा के केस में देखेंगे तो राधा के केस में फॉर राधा लिखेंगे, उसमें लिखेंगे प्रिंसिपल वही है 12,500 रुपीज़। रेट चेंज हो गया है, 10% पर एनम हो गया है, और जो टाइम है वो सेम है 3 ईयर। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो हम यूज करेंगे। तो A = P ब्रैकेट 1 + R/100 टू दी होल पावर t। अब इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा A = 12,500 ब्रैकेट 1 + R, हमारा 10% है तो 10/100 टू दी होल पावर 3 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12,500 ब्रैकेट। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × 10 और 1 11, 11/10 की पावर 3। इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे 12,500 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से काट दिया, 5 × 2 = 10, 5 से 125 को काटेंगे 25, और 25 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे तो 1,331 आएगा, और 25 और 1,331 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 33,275/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो A = आ जाएगा 16,637.50। ये हमारा अमाउंट हो गया जो कि राधा पे करेगी आफ्टर 3 ईयर। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, CI = A - P। अमाउंट हमारा है 16,337.50 माइनस उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 12,500, से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,137.50। मतलब जो राधा है वो सिर्फ 4,137.50 पैसे ही देगी। ओके, तो किसने ज़्यादा पे किया फबीना ने। तो हम लिखेंगे फबीना ने 4,500 रुपीज़ पे किए थे, तो फबीना पे मोर इंटरेस्ट, फबीना ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। अब कितना ज़्यादा किया उसके लिए हम डिफरेंस निकालेंगे, तो 4,500 माइनस 4,137.50, इसको माइनस करेंगे तो आएगा ₹4,037.50। मतलब जो फबीना है उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा पे किए, मतलब ज़्यादा पे किए, वो हैं 437.50। ओके, हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें लिखा हुआ है आई बोरो 12,000 रुपीज़ फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। माने मैंने जमशेद से 12,000 रुपीज़ बोरो माने उधार लिए, और जो एट 6% है ये हमारा रेट है, 6% रेट पर लिए, पर एनम 1 ईयर का ये जो इंटरेस्ट है माने 100 पर 6 रुपीज़ 1 ईयर के हम उसको पे करेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, और हम उसको सिंपल इंटरेस्ट देंगे। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है हैड आई बोरो, यदि मैं इसको बोरो करता दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर इसको बोरो करता तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो हमें कितने रुपए ज़्यादा देना पड़ता। अभी तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर सिंपल इंटरेस्ट पर लिए हैं, तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पर हमें कम पे करना पड़ता है। लेकिन अगर कहीं हमें इस अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेना पड़ता तो हमें कितने रुपए ज़्यादा देने पड़ते, ये हमें बताना है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल = 12,000 टी रहेगा। रेट हमारा 6% है, टाइम 2 ईयर है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने यूज किया P × R × T/100। तो P की जगह 12,000 × 6 ×
2 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 120 हैं और 6 2 जा 12, 12 जा 144, 10 तो ये आ जाएगा 1440। मतलब यदि हम सिंपल इंटरेस्ट पे करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमें कितना देना पड़ेगा, 1440 रुपीज़ 2 ईयर के लिए। लेकिन यही यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट देते तो हमें कितना पे करना पड़ता, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल हमारा 12,000 है, रेट हमारी 6% है, टी इजिकल टू 2 ईयर है, फॉर्मूला हमारा ए इजिकल टू पी ब्रैकेट 1 + r/100 टू दी होल पावर टी, वैल्यू पुट करेंगे, पी की जगह 12,000 ब्रैकेट 1 + r की जगह 6/100 टू दी होल पावर 2। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जाओ, 2 से कटेगा 50, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर a इजिकल टू 12,000 ब्रैकेट 1 + 3/50 टू दी होल पावर 2। अब इसमें हम देखेंगे इजिक्वल टू ये हमारा कितना है, 12,000 है। ओके, ये हमारा 12,000 है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 12,000 ब्रैकेट 53/2। इसके बाद फिर इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, तो 12,000 मल्टीप्लाई 53/50 मल्टीप्लाई 53/50, 20 से 20 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 से काटा 24 आ जाएगा। अब कट नहीं रहे हैं तो 24 × 53/5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 67,416, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13,483.20 पैसे। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो a - p, ए हमारा है 12,483.20 पैसे माइनस 12,000, तो हमारा आ जाएगा ₹1,483.20 पैसे। मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट जो था वो 1,440 रुपीज़ था, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा है 1,483.20 पैसे। अब हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कितना है, ₹1,483.20 माइनस ₹1,440, माइनस करने पर आएगा 43.20, मतलब 43 रुपीज़ और 20 पैसे हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ते यदि हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते तो। ओके।